जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। साथ ही दोस्तों आपका स्वागत है इस नई श्रृंखला में जहां पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। और इसी कड़ी में दोस्तों आज जैसा कि हम सभी जानते हैं 16 नवंबर को भारतीय या राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और इसी की आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारतीय प्रेस परिषद क्या है और इसी के साथ दोस्तों इसी वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि कब हुई प्रेस दिवस की शुरुआत और इसका क्या कारण था दोस्तों कि प्रेस दिवस की हमें शुरुआत करनी पड़ी या भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना या उसका गठन करना पड़ा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है दोस्तों वो यही है कि आखिर यह राष्ट्रीय प्रेस दिवस या भारतीय प्रेस दिवस दोस्तों किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है वह तिथि है 16 नवंबर। तो ये दोस्तों हमारा पहला प्रश्न होगा। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों यह कौन से नंबर का प्रेस दिवस था, ये भी एक प्रश्न के रूप में हमें देखने मिल सकता है निश्चित तौर पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखने मिल रहा है यह 56वें नंबर का प्रेस दिवस है जिसका प्रारंभ यदि हम बात करें दोस्तों तो ये किया गया है 1966 को। और पहली बार ये कब सेलिब्रेट किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 16 नवंबर को। तो इस हिसाब से यदि हम आंकड़े देखें तो हमें देखने मिलता है दोस्तों 1966 से 2022 यानी कि ये 56वां प्रेस दिवस है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कि आखिर यह प्रेस दिवस जो है यह किसका प्रतीक है, यह भी एक हमें तथ्य देखने मिल रहा है। और यहाँ जब हम देखते हैं दोस्तों तो हमें देखने मिलता है यह दिन एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। अर्थात दोस्तों यह जो दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है अर्थात 16 नवंबर का ये दिन दोस्तों किसका प्रतीक है, तो यह दिन प्रतीक है एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का। साथ ही दोस्तों यदि बात करें इसे एक और माध्यम से समझने की तो हमें यहाँ देखने मिलता है दोस्तों वास्तव में यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने हेतु। ठीक है, यहाँ हमने देखा दोस्तों यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने हेतु। अब यहाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों इसी के साथ कि आखिर यह भारतीय प्रेस परिषद है क्या। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना या इसका गठन कब किया गया और इसी के साथ ही दोस्तों कुछ अन्य कहानियां यहाँ सुलझेंगी अर्थात दोस्तों कुछ अन्य गुत्थियां यहाँ सुलझेंगी प्रेस के दिवस को लेकर के। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है दोस्तों PCI अर्थात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद का गठन 4 जुलाई 1966 को किया गया। और दोस्तों यह गठन यहाँ महत्वपूर्ण है, संसद द्वारा किया गया। साथ ही यहाँ पर आप नोट कीजिएगा यह गठन दोस्तों एक सांविधिक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हो सकते हैं निश्चित तौर पर और ये आपके एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। क्या क्या दोस्तों, PCI अर्थात प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय प्रेस परिषद का गठन दोस्तों 4 जुलाई 1966 को संसद द्वारा किया गया और यह गठन दोस्तों सांविधिक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों कि गठन तो 4 जुलाई 1966 को हो गया था लेकिन इसने अपने कार्य को करना या संचालन दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ था चूंकि 16 नवंबर 1966 को। यही प्रमुख कारण है दोस्तों कि 16 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ का राष्ट्रीय प्रेस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे दोस्तों यदि हम बात करें कि इसे लेकर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं तो हमें देखने मिलता है दोस्तों PCI के प्रथम अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। और यदि हम बात करें प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों तो हमें यहाँ पर एक नाम देखने मिलता है श्री JR मधोलकर। आप नाम नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है, श्री JR मधोलकर। और जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों कि विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं किसी भी संस्था के या किसी भी महत्वपूर्ण संस्थान के, चाहे वह संवैधानिक हो या सांविधिक निकाय हो, वहां के अध्यक्षों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर दोस्तों PCI के वर्तमान अध्यक्ष को लेकर भी प्रश्न बन सकता है। और यदि आप बात करें दोस्तों यहां पर कि PCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों हमें यहां पर एक नाम देखने मिल रहा है रंजना प्रकाश देसाई। यहां पर दोस्तों इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें, वह यह है दोस्तों कि ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। और इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य और वह यह है रंजना प्रकाश देसाई जी दोस्तों इस पूरे परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। आगे यदि बात की जाए दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की तो यहां हमें देखने मिल रहा है दोस्तों कि वर्तमान में PCI प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत कार्य कर रहा है। यहां महत्वपूर्ण होगा दोस्तों वर्तमान में जो कार्य हो रहा है PCI के द्वारा अर्थात दोस्तों प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा, यह किस अधिनियम के तहत है दोस्तों, तो यहां हमें देखने मिल रहा है प्रेस परिषद अधिनियम 1978 यानी यह किसके तहत कार्य कर रहा है वर्तमान में, तो हमें देखने मिला दोस्तों प्रेस परिषद अधिनियम 1978। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें PCI की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार परिषद की अध्यक्षता पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और 28 अतिरिक्त सदस्य मिलकर करते हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों हमने देखा कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं PCI
पीसीआई के वो कौन है दोस्तों? रंजना प्रकाश देसाई जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। यहाँ पर दोस्तों पीसीआई को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण थे वे कंप्लीट होते हैं। आगे यदि बात की जाए दोस्तों विश्व की प्रथम प्रेस परिषद की, तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है दोस्तों कोर्ट ऑफ ऑनर। कोर्ट ऑफ ऑनर नाम से स्वीडन में दोस्तों स्थापित की गई विश्व की पहली प्रेस परिषद, ये भी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद एक और अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इंटरनेशनल प्रेस डे। अभी जो हम देख रहे थे वह हमारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस था दोस्तों, और यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस की, तो अंतरराष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है? तो वह तिथि है दोस्तों 3 मई। यह भी निश्चित तौर पर एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, और निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में दिवस को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपके इससे जुड़े हुए लगभग महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। यदि हम इसे एक बार फिर से सरसरी निगाह से देखें कि क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों महत्वपूर्ण है हमारा 16 नवंबर, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 56वां प्रेस दिवस। आगे बात करें इसका प्रारंभ कब से हुआ दोस्तों, तो 16 नवंबर 1966 से। इसके बाद दोस्तों अतिरिक्त तथ्यों की ओर यदि हम जाते हैं तो हमें यहां पर देखने मिलता है प्रेस जो है दोस्तों इसे वॉच डॉग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेस को वॉच डॉग कहा जा रहा है। और यदि बात करें हम पीसीआई की दोस्तों, तो हमें देखने मिलता है पीसीआई को मोरल वॉच डॉग भी कहा जाता है। अब आखिर क्या कारण है वॉच डॉग कहा जाने का? यदि हम इसे देखें दोस्तों, तो हम पाते हैं वॉच डॉग पत्रकारिता को खोजी पत्रकारिता भी कहा जाता है। पत्रकार जब किसी नेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति पर या किसी व्यक्तित्व पर अपनी पैनी नजर से उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है और समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से उसे आम जनता तक पहुंचाता है, तो ऐसी पत्रकारिता को दोस्तों वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों आपके लगभग महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से यदि हम इसे रिपीट करें दोस्तों, तो यहां महत्वपूर्ण होगा आपका राष्ट्रीय यानी नेशनल प्रेस डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 16 नवंबर को, और उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल प्रेस डे की यदि हम बात करें तो यह सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मुलाकात जल्द एक नए दिवस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।